हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल शर्मा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं समता एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। अब बात करते हैं हम आज यहाँ पे एक नए टॉपिक को लेके। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं, तो हमने लास्ट टॉपिक्स में बात की थी यहाँ पे टाइम एंड वर्क की। अब बात करेंगे यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाइप एंड सिस्टम वाले टॉपिक के। तो देखो, आप यहाँ पे जो पाइप एंड सिस्टम वाला टॉपिक है वो आपका पूरा एज इट इज अगर बात करें यहाँ पे, तो वो पूरा का पूरा जो है वो टाइम एंड वर्क पे बेस्ड है। ये बोले कि टाइम एंड वर्क का ही एक पार्ट आपका यहाँ पर है। इसमें क्या होगा, सारे कॉन्सेप्ट जो हमने टाइम एंड वर्क में सीखे हैं, जितने भी तरह के आपने क्वेश्चन जो है टाइम एंड वर्क में सीखे हैं, वो सारे टाइप के क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पे पाइप एंड सिस्टम में भी बनते हैं। बट जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कहाँ आ जाता है, तो देखो टाइम एंड वर्क की जब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो टाइम एंड वर्क में कहीं पर भी हमने ऐसा क्वेश्चन नहीं किया जिसमें क्या था कि आपका कि जो नंबर ऑफ पर्सन काम करने वाले थे ए बी या सी जो थे, वो क्या करते थे, उनमें से कोई भी ऐसा पर्सन नहीं था जो काम को खराब करता हो या काम को डिस्ट्रॉय करता हो, बिगाड़ता हो। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन हमने नहीं किया था। लेकिन अगर बात करें पाइप एंड सिस्टम में, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, जैसे टाइम एंड वर्क में आपके पास पर्सन हुआ करते थे, मैन हुआ करते थे, वुमेन हुआ करती थी, या पर्सन ए बी सी हुआ करते थे। तो वहाँ अगर इस टॉपिक की बात करें पाइप एंड सिस्टम की, तो यहाँ पर आपके जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे यहाँ पे टैप हो जाएंगे, यानी कि नल आपके यहाँ पे हो जाएगा। और टोटल काम जो है आपका टाइम एंड वर्क में होता था, वो टाइम एंड वर्क में यहाँ पाइप एंड सिस्टम में वो टोटल काम क्या हो जाएगा, सिस्टम को फील करना हो जाएगा यहाँ पे। तो यानी कि वो जो सिस्टम की कैपेसिटी होगी टोटली, वही आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। लेकिन जो मेजर डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम में, वो डिफरेंस आपका जो होगा वो होगा यहाँ पे, जो वहाँ पे अगर बात करें टाइम एंड वर्क में, तो वहाँ कोई भी ऐसा पर्सन नहीं था जो काम को डिस्ट्रॉय करता है, खराब करता है। बट पाइप एंड सिस्टम की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर एक ऐसा टैप होगा जो क्या करेगा, आपके जो काम होगा यानी कि जो वर्क होगा वो क्या करेगा, उसको डिस्ट्रॉय करेगा, खराब करेगा। इन द सेंस ये बोल सकते हैं कि जो एक ऐसा टैप होगा जो क्या करेगा, यहाँ पे सिस्टम यानी सिस्टम की बात करें या टैंक की बात करें, वो टैंक को क्या करेगा, खाली करेगा। तो इस केस की अगर हम बात करते हैं, तो इस केस में जब बात करें यहाँ पे टाइम एंड वर्क में, तो वहाँ पर हमने जो एफिशिएंसीज ली थी वो सारी एफिशिएंसीज क्या थी, पॉजिटिव थी। यानी कि अगर बात करें वहाँ पे, तो काम को हमेशा बनाया जाता था, काम को इंक्रीज किया जाता था। तो यहाँ पे क्या होती थी, एफिशिएंसी ज़्यादा होती थी, मतलब नंबर ऑफ पर्सन जुड़ते जाएंगे तो काम भी आपका एक्स्ट्रा ज़्यादा होता जाएगा। लेकिन अगर यहाँ बात करें पाइप एंड सिस्टम में, तो यहाँ पे एक सिंपल सा डिफरेंस क्या आ जाता है कि अगर टैप कोई नंबर सिस्टम को खाली करेगा, तो उस केस में क्या होगा, वो नेगेटिव वर्क कर रहा है। कहने का मतलब वो सिस्टम को भरने की जगह क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो उस केस में जो आपका टैप होगा जो सिस्टम को खाली करता है, उसकी एफिशिएंसी हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव में ले लेंगे। और जो सिस्टम को फील करता है टैप, उसकी एफिशिएंसी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव में रखेंगे। तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक सिस्टम है आपका ए, जो क्या करता है, आपका 5 जो है लीटर पर 5 लीटर पर आवर भरता है। ठीक है, तो ये क्या होगी, उसकी टैप ए की सिस्टम की टैप ए की एफिशिएंसीज हो गई। लेकिन अगर बात करूँ मैं कि यहाँ पे दूसरा सिस्टम है जो क्या करता है, पर आवर 2 जो है लीटर वो खाली करता है। तो इस केस में एक्चुअली में 1 आवर्स में कितना भरने में आया, तो 5 आवर्स तो वो भरता है, लेकिन 2 आवर्स खाली करता है। तो एक्चुअली में वो आया 3 आवर्स एक्चुअली में सिस्टम में पर आवर फील होगा। तो यहाँ पर यही चीज़ आपको करनी है। तो क्या करना है, जो आपका पॉजिटिव है, यानी कहने का मतलब जो आपका सिस्टम जो को भरता है टैप, उसकी एफिशिएंसी को आपको पॉजिटिव लेना है। और जो सिस्टम जो टैप है जो सिस्टम को खाली करता है, उसकी एफिशिएंसी आपको क्या करनी है, यहाँ पे नेगेटिव लेनी। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, बाकी सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है आपका टाइम एंड वर्क का है। तो पूरा यहाँ पे हम क्या करेंगे, टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो अगर आपने टाइम एंड वर्क का पार्ट पहले नहीं देखा है, तो एक काम कीजिए, सबसे पहले आप टाइम एंड वर्क के सारे पार्ट देख लीजिए, उसके बाद अब यहाँ पे स्टार्ट कीजिए पाइप एंड सिस्टम। तो चलिए अब जल्दी से हम क्या करते हैं, यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट करते हैं पाइप एंड सिस्टम, और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने के मिलेंगे और किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व हम करेंगे, और कैसे हमें नेगेटिव एफिशिएंसी जो आएंगी टैप की, उनका इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन, और उसी को देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो देखो, पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो देख लो पहले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि 2 टैप है, टैप ए एंड टैप बी कैन फील अ सिस्टम इन 6 मिनट इन 8 मिनट रेस्पेक्टिवली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर अगर बात करें हम टाइम एंड वर्क में, तो उसकी जगह यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि आपके पास 2 पर्सन है ए और बी, जो ए किसी काम को 6 दिन में करता है और दूसरा 8 दिन में करता है। तो वही क्वेश्चन आपका हो गया सेम एज इट इज टाइम एंड वर्क जैसा ही। तो यहाँ पे कोई डिफरेंसेस नहीं है। तो बात करें यहाँ पे, इसके बाद बोला गया इफ बोथ द टैप्स ओपन साइमल्टेनियसली, इसमें आपका क्या बोलता था वहाँ पे टाइम एंड वर्क में कि दोनों पर्सन जो ए और बी है वो एक साथ काम करना स्टार्ट करते हैं टुगेदर। तो यहाँ पे पूछा गया देन इन हाउ मच टाइम विल द सिस्टम बी फिल। तो वहाँ पे क्या बोला गया था आपको टाइम एंड वर्क कितने टाइम में दोनों मिलकर काम को कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पे क्या बोला, कितने दोनों मिलकर टैप जो है कितने टाइम में सिस्टम को फिल कर देंगे। तो यहाँ पे जब टाइम एंड वर्क की बात करें, तो टोटल वर्क कैसे निकालते थे हमें पता है, हम टाइम का एलसीएम लेते थे। वही चीज़ आपको यहाँ पे भी करनी है। आपको क्या करना है, पाइप एंड सिस्टम में भी टाइम का एलसीएम लेना है। तो कितना आ जाएगा, 6 और 8 है, एलसीएम ले लो, कितना आएगा इसका
वो आएगा 24 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो एफिशिएंसीज कितनी कितनी आ जाएंगी आपके पास, ये टैप है ये टैप बी है, तो एफिशिएंसी 4 और 3 आ जाएगी। तो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा आपको कि जहाँ पे एफिशिएंसीज आपके पास आ गई वो 4 और 3 आ गई है। अब आगे बात करें यहाँ पे, तो हमसे पूछा गया दोनों मिलके एक साथ कितने टाइम में खत्म कर देंगे, तो दोनों की एफिशिएंसी मिला के कितनी हो गई, 7 हो गई, क्योंकि दोनों फील कर रहे हैं यहाँ पे, कोई भी नेगेटिव नहीं, कोई भी एम्प्टी नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब एफिशिएंसीज क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 24 लीटर जो है आपका सिस्टम की कैपेसिटी हो गई आपकी यहाँ पे। तो 24 लीटर भरना है कितने घंटे में, वो पर आवर कितना है उसका 7, दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो पर मिनट कितना लीटर भरेंगे 7, तो इसका मतलब आपके पास जो वर्क हो जाएगा यानी कि जो टाइम हो जाएगा आपके पास में वो कितना लगेगा 24/7 मिनट आ जाएगा। सेम टू सेम आपका जो क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का पहला क्वेश्चन है, एज इट इज वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे आपका जो मेन की जगह क्या दे रखा है, आपको टैब दे रखा है। बाकी सारा कॉन्सेप्ट जो है, सारा क्वेश्चन जो है आपका टाइम एंड वर्क के पहले क्वेश्चन की तरह ही है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं हम, ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, 20/7 मिनट हो जाएगा। तो सेम एज इट इज वही क्वेश्चन करना था, तो टाइम एंड वर्क में था, कोई चेंजेस नहीं है। चलिए बात करते हैं अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पे क्या दे रखा है। देखो बोला गया है कि टैप ए कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर्स वाइल टैप बी कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 10 आवर्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या हो गया, आपके पास में एक फिल कर रहा है तो एक आपका यहाँ पे एम्प्टी कर रहा है। तो देखो बात करते हैं यहाँ पे, तो टैप ए जो है वो क्या हो जाएगा आपके पास में 6 आवर्स में कर रहा है, टैप बी जो है वो 10 आवर्स में कर रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है। तो यहाँ पे एम्प्टी कर रहा है, ये एम्प्टी वाला है। तो अब बोला गया है इफ बोथ द टैप्स ओपन साइमल्टेनियसली देन इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड। तो दोनों में आप क्या करते हैं, यहाँ पे वही एलसीएम ले लेंगे। सबसे पहले कितना आएगा आपके पास में 30 एलसीएम आ जाएगा, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी यहाँ पे 5 आ जाएगी, लेकिन वो पॉजिटिव होगी क्योंकि वो फील करता है। लेकिन अगर बात करें बी की एफिशिएंसी तो कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, लेकिन वो क्या हो जाएगी नेगेटिव, क्यों, क्योंकि वो एम्प्टी करता है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो वहाँ पे मैंने क्या बोला, ए जो है वो 1 घंटे में 5 लीटर भरता है, जबकि बी 1 घंटे में 3 लीटर खाली करता है। तो दोनों अगर बात करें तो ए की 1 आवर्स में कितना कंप्लीट कर देंगे काम, यानी कितना फील करेंगे 1 आवर्स में, वो करेंगे ओनली 2 लीटर जो है यहाँ पे फील करेंगे। तो ये वही कॉन्सेप्ट होगा जो मैंने आपको बताया था। तो बात करते हैं अब यहाँ पे, तो बोला गया कि दोनों मिलकर अगर एक साथ काम करेंगे तो कितने टाइम में फील हो जाएगा। तो हमें कितना फील करना है 30 फील करना है, और पर आवर कितना हो रहा है यहाँ पे, एफिशिएंसी कितनी है 2 है, तो कितना आ जाएगा आपके पास में 15 आवर्स आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे जो है वो टाइम आ जाएगा, यानी कि 15 आवर्स में सिस्टम जो है पूरी तरीके से फील हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन कौन सा हमारे पास में, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वही बेसिक कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क वाला वही हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, कुछ भी अलग नहीं है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब बात करें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम देख लेते हैं, यहाँ पे क्या दे रखा है, क्या बोला गया है कि अ टैप कैन फिल अ टैंक विथ वाटर इन 2 आवर्स। ठीक है, ए जो है वो कितने टाइम में भर रहा है, यहाँ पे 2 आवर्स में भर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बिकॉज ऑफ लीक इट टुक्स 1/3 आवर्स टू फील द टैंक। अब इसमें क्या हो रहा है, टैप ए तो भर ही रहा है, लेकिन उसमें एक लीकेज है, इसकी वजह से क्या है यहाँ पे सिस्टम जो है वो 1/3 आवर्स में फील होता है। इसका मतलब अब 2 टैप चल रहे हैं यहाँ पे। तो मान लेते हैं दूसरा जो लीकेज वाला टैप है वो टैप बी है, तो अगर ए और बी एक साथ चल रहे हैं यहाँ पे, तो उस केस में कितना टाइम में भरा है, तो उसको मैं लिख लेता हूँ फ्रैक्शन फॉर्म में। यहाँ पे आपका मिक्स फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देता हूँ, तो आ जाएगा आपके पास में 7/3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो 2 टैप मिलके काम करते हैं, यानी कि एक फील करने वाला और एक लीकेज वाला, तो अब उसका टाइम कितने टाइम में फील होता है, वो होता है 7/3 टाइम में। तो आपके क्या पूछा क्या गया है, द लीक कैन ड्रेन ऑल द वाटर ऑफ द टैंक। तो यहाँ पे पूछा गया है जो लीकेज है वो पूरे टैंक को कितने टाइम में, यानी फुल भरे हुए टैंक को कितने टाइम में खाली कर देगा। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सिंपल सी सबसे पहले टैंक की कैपेसिटी, जो हमारे पास कैसे आएगी, एलसीएम लेके टाइम का। मैंने आपको बताया था टाइम एंड वर्क में जब आपके पास फ्रैक्शन वैल्यूज़ में हो वैल्यूज़, तो उनका एलसीएम कैसे लेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि सारे न्यूमरेटर वाले पार्ट का ही आपको एलसीएम लेना है, डिनोमिनेटर के बारे में कुछ नहीं सोचना है। तो यहाँ पे देखो आपका न्यूमरेटर में कौन कौन है, 2 और 7 है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 14 एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। और अगर हम बात करें यहाँ पे a प्लस बी, तो इसका डिवाइड करेंगे 7 से, तो कितना आएगा 7 से डिवाइड होगा 2 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ पर आप देखो कि a अकेले की जो वैल्यू है वो कितनी है, यहाँ पे 7 है, लेकिन a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे कितना है 6 है। इसका मतलब जो b की वैल्यू है, अगर a की वैल्यू 7 है तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में -1, यानी कि b जो आपका लीकेज है उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी एफिशिएंसी, -1 हो जाएगी। अब आपसे क्या बोला गया है कि अगर जो वो लीकेज है वो पूरे भरे हुए टैंक को कितने टाइम में खाली कर देगा, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी है 1 है, और तो कितना टाइम हो जाएगा उसका लीकेज वाले का
14 खाली करना है उसको, 1 की एफिशिएंसी उसकी है तो कितना आ जाएगा, माइनस का मतलब क्या होता है, सिर्फ यहाँ पे ये शो करना होता है कि वो जो है वो लीक कर रहा है, यानी कि वो खाली कर रहा है और कोई वैल्यू नहीं। तो इसका मतलब नीचे डिवाइड में -1 नहीं लिखना है आपको, 1 ही लिखना है। क्यों? क्योंकि -1 का मतलब ये नहीं होगा कि आपका वहाँ पे वैल्यू -1 है, इसका मतलब ये है कि आपका जो वो लीकेज यानी कि वो खाली कर रहा है। तो बी जो है वो कितने आवर्स में खाली करेगा, वो 14 आवर्स में क्या करेगा, पूरे सिस्टम को खाली कर देगा, अगर सिस्टम पूरा फिल भरा हुआ है तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सेम आपको इस तरह से इसका आपके जो क्वेश्चन से सॉल्व करना है, पूरा वही आपका टाइम एंड वाला कॉन्सेप्ट से। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो देखो क्या दे रखा है, 2 पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर्स एंड 8 आवर्स। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि ए और बी 2 पाइप है, मान लेते हैं, एक 6 आवर्स में कंप्लीट करता है और दूसरा जो है वो आपका 8 आवर्स में कंप्लीट करता है। वाइल द थर्ड पाइप एम्प्टी द फुल टैंक इन 12 आवर्स। मान लेते हैं कि थर्ड पाइप जो सी है वो क्या करता है, एम्प्टी करता है, कितने टाइम में, 12 आवर्स में कंप्लीट करता है। तो यहाँ पर भी ठीक है आपके पास। अब उसके बाद बात करें यहाँ पे, तो क्या बोला है, इफ़ ऑल द 3 पाइप्स आर ऑपरेट साइमल्टेनियसली इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फील। तो यहाँ पर अब आपका वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने टाइम एंड वर्क वाले पार्ट में 3 वाला क्वेश्चन करवाया था, ए बी और सी वाला क्वेश्चन जो करवाया था। तो यहाँ पर भी आपके पास एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास कितना आ जाएगा एलसीएम, सबसे पहले कितना आ जाएगा, 24 एलसीएम आ जाएगा। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी आपके पास में, 4 आ जाएगी, बी की 3 आ जाएगी और सी की कितनी आ जाएगी आपके पास, 2। लेकिन ये कौन सी होगी, माइनस की होगी, बिकॉज यहाँ पे सी जो है वो खाली करता है सिस्टम को। तो अगर आपको बोला गया कि तीनों एक साथ रन करेंगे तो कितना होगा, तो यहाँ पे सबको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 + 3 कितना होगा, 7 - 2 यानी कि 5। तो यानी कि तीनों की एफिशिएंसी का सम जो आएगा, ए + बी + सी जो है वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे आपके पास 5 आ जाएगी। तो अब बात करते हैं यहाँ पे, अगर तीनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो कितने टाइम में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो आपके पास वो करना है पता, तो उसके लिए आपके पास टाइम क्या हो जाएगा, टोटल वर्क यानी कि कैपेसिटी ऑफ सिस्टम 24 है और आपके पास डिवाइड में कितना आ जाएगा, 5 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो 24/5 हो जाएगा। इसको मुझे फर्दर सॉल्व करना है क्योंकि मेरी वैल्यू जो ऑप्शंस में वो है डेसिमल्स में दे रखी है। ये काम करता हूँ, ऊपर और नीचे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 48/10 आ जाएगा। इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ 4.8 आवर्स। तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 4.8 आवर्स में जो है वो सिस्टम कम्प्लीटली फेल हो जाएगा जब तीनों टैप एक साथ काम करते हैं। तो इसके बाद देखें ऑप्शन में, तो ऑप्शन हमारा देख लेते हैं कौन सा आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सेम एज इट इज़ वही क्वेश्चन है जो टाइम एंड वर्क में किया था, वहाँ पे भी हमने ए बी और सी 3 पर्सन लिए थे, तो यहाँ पे भी आपके वही 3 टैप हो गए। बस डिफरेंस इतना सा है कि वहाँ पे तीनों जो पर्सन थे वो काम को करने वाले थे, काम को बनाने वाले थे, जबकि यहाँ पे 2 जो है वो काम बनाने वाले हैं और तीसरा जो है काम बिगाड़ने वाला है। तो वही कॉन्सेप्ट आपका है, बस बिगाड़ने वाला है यानी जो एम्प्टी करने वाला टैप है उसकी एफिशिएंसी जो है आपको वो क्या करनी है, नेगेटिव लेनी है। और सिंपल सा क्वेश्चन आपको टाइम एंड वर्क की तरह ही सॉल्व करना है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद बात करें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, वो देख लेते हैं क्या दे रखा है। 2 पाइप्स कैन फिल अ सिस्टम इन 1 आवर एंड 75 मिनट। कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास 2 पाइप है। एक पाइप जो है वो कितने टाइम में कंप्लीट करता है, 1 आवर्स में। इसको मैं क्या करता हूँ, एक बार मिनट में चेंज करता हूँ क्योंकि आपका दूसरा टाइम भी जो है वो मिनट में दे रखा है। और दूसरा टैप ले लेते हैं हम यहाँ पे, दूसरा पाइप ले लेते हैं, वो कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है, 75 मिनट में। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। आगे देखते हैं क्या दे रखा है। देयर इज़ ऑल्सो एन आउटलेट सी। तो यहाँ पे एक आउटलेट सी भी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इफ़ ऑल 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर, वही पिछले वाले क्वेश्चन जैसा है। उसके बाद बात करें, देन टैंक इज़ फुल इन 50 मिनट। तो 50 मिनट में कब हो रहा है, जब सारे एक साथ काम करते हैं। इसका मतलब यहाँ पर ए + बी + सी जब काम करते हैं तो कितने टाइम में कंप्लीट हो जाता है, 50 मिनट में यहाँ पे काम कंप्लीट हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं। तो आपसे क्या पूछा गया है, हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाय सी टू एम्प्टी द फुल टैंक। तो इसका मतलब सी अकेला जो अगर काम करेगा तो उस केस में कितने टाइम में वो पूरे फुल जो टैंक है, सिस्टम जो है उसको खाली करेगा, कितने टाइम में। तो आपके पास इसका आपको सी का टाइम निकालना है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, टाइम एंड वर्क में सबसे पहले आपके पास टोटल वर्क यानी कि टैंक की कैपेसिटी आपके पास पता होनी चाहिए। उसके बाद सी का टाइम निकालना है, तो हमें क्या चाहिए, सी की एफिशिएंसी यहाँ पे चाहिए। उसके बाद ही हम यहाँ पे दोनों का रेशियो निकालेंगे तो वही वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे सी का टाइम हो जाएगा सिस्टम को खाली करने का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सिस्टम की कैपेसिटी निकालेंगे। तो वो कैसे आएगी हमारे पास, एलसीएम लेके टाइम का। तो तीनों का एलसीएम ले लेते हैं हमारे पास। तो तीनों का एलसीएम कितना आएगा आपके पास, वो आ जाएगा यहाँ पे 300 आपका वैल्यू आ जाएगा, 300 हो जाएगा। तो 300 क्या हो गया यहाँ पे, कैपेसिटी हो गई सिस्टम की। अब बात करें यहाँ पे, तो ए की जो एफिशिएंसी है वो कितनी आएगी आपके पास, 5 हो जाएगी, बी की वो 4 हो जाएगी, और ए + बी + सी कितना हो जाएगा आपके पास में, वो हो जाएगा 6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये आपकी बात करें तो ये ए है
ये B है और ये A प्लस बी प्लस सी है। अब देखो अगर आप यहाँ पे तो A प्लस बी जो है आपका वो कितना बन रहा है 9 है, लेकिन A प्लस बी प्लस सी कितना है 6 है, तो इसकी वैल्यू 9 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए -3, जब जाके क्या होगा 6 हो जाएगा। तो C की जो एफिशिएंसी होगी वो कितनी होगी -3, यानी कि 3 इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी, लेकिन ये सिस्टम को खाली करता है इसलिए हमने क्या लगाया आगे 3 लगाया, माइनस लगाया। तो हमें सी का टाइम निकालना है, तो हमें सी का टाइम कैसे निकलेगा यहाँ पे, तो हमारे पास टोटल कितना कैपेसिटी है 300 है, डिवाइडेड बाय 3 इसकी एफिशिएंसी से आ जाएगा, तो कितना आएगा आपके पास में 100 मिनट आ जाएगा। तो यानी कि जो सिस्टम जो टैप जो है वो टैप सी जो है पूरे भरे हुए सिस्टम को 100 मिनट में खाली कर देगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, सिंपल सा तरीका आपके पास में है यहाँ पे। तो इसी तरीके से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं पाइप एंड सिस्टम के, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन हमारे पास कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी 100 मिनट हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो मुझे एक बार फिर से कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से हमारे पास जो आ रहा है उसको देखते हैं क्या दे रखा है। अ टैप कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर्स, दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। तो आफ्टर हाफ द टैंक इज फिल, यानी कि जब आधा टैंक भर जाता है 3 मोर सिमिलर टैप्स आर ओपन, ठीक है। तो तीनों जो है टैप क्या होते हैं आपके सेम टाइप के टैप जो है वही 6 आवर्स में भरने वाले, वो और ऑन कर दिया था। टोटल कितने टैप हो गए, अब 4 टैप हो गए, 3 और ओपन कर दिए। तो ए ऑलरेडी था आपका, 3 और ऐसे 4 हो गए। व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन टू फिल द टैंक कंप्लीटली। तो अब बात करते हैं यहाँ पे ए, जो हमें पता है कि ए जो है वो 6 आवर्स में भरता है। अब हमें सिस्टम की कैपेसिटी चाहिए, तो कैसे कैपेसिटी कैसे आती है, हमें क्या करना होता है टाइम का एलसीएम लेना होता है। मैंने आपको बताया था टाइम एंड वर्क में कौन से वाले टाइम का एलसीएम लेना होता है। तो हमने बताया था आपको कि उस टाइम का एलसीएम लेना होता है जिस टाइम में पूरा काम जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो हमारे पास क्या सिर्फ यहाँ पे एक ही टाइम दे रखा है, वो कितना है 6 आवर्स दे रखा है हमें यहाँ पे। तो अगर 6 आवर्स हमें दे रखा है तो हम क्या करेंगे उसी का एलसीएम लेंगे। तो 6 का एलसीएम कितना आएगा आपके पास 6 आ जाएगा, यानी कि टैंक की कैपेसिटी कितनी है आपके पास में वो 6 हो गई है। तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, यानी कि ए जो एक सिस्टम ए जो एक टैप है वो 1 मिनट 1 आवर्स में 1 यूनिट जो है वो क्या करता है सिस्टम में पानी भरता है। टोटल कैपेसिटी कितनी हो गई यहाँ पे आपकी वो सिस्टम की वो 6 हो गई। लेकिन आपसे क्या बोला गया जब टैंक आधा फिल हो जाता है, आधा थिंग मतलब कितना हो गया 6, तो उसकी कैपेसिटी है, तो आधा फिल यानी कि 3 हो चुका है। तो अगर 3 फिल हो चुका है तो 3 फिल होने में कितने आवर्स लगेंगे 3 आवर्स लगेंगे, यानी कि 3 आवर्स तो ऑलरेडी आपके खर्च हो चुके हैं। उसके बाद अब कितना बचा हुआ है सिस्टम जो है वो 3 लीटर यानी कि 3 पार्ट्स जो है यानी कि 3 लीटर जो है और सिस्टम अभी खाली है, यानी आधा खाली है। तो इसके बाद बात करें यहाँ पे तो इस आधे को भरने के लिए कितने लोग और आएंगे, तो हर एक की एफिशिएंसी कितनी है 1 है, और कितने लोग हैं 3 और आ गए हैं ऑलरेडी और 1 पहले से था, यानी कि टोटल 4 टैप हमारे पास ओपन हो चुके हैं। तो न्यू टैप कितने हो गए हमारे पास में अब 4 टैप हो चुके हैं। तो 4 टैप जब हमारे पास हो चुके हैं तो चारों टैप की अगर ईच टैप की एफिशिएंसी की बात करें हम यहाँ पे तो वो 1 है, तो 4 टैप की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब 4 एफिशिएंसी होगी तो 4 की एफिशिएंसी से कितना और भरना है आधा, यानी कि 3 पार्ट और भरना है। तो उसके बाद डिवाइड में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी 8 हो जाएगा, और 3 आवर्स ऑलरेडी आपके पास लग गया था स्टार्टिंग में ही, तो आपके पास क्या हो जाएगा 3 + 3/4। अभी 3/4 जो है 1 आवर से कम है, तो उसको मैं क्या करूँगा मिनट में चेंज कर दूंगा। तो कैसे करूँगा वही आपको 60 से मल्टीप्लाई करके, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आ जाएगा आपका जाएगा 15 टाइम्स जाएगा तो कितना आ जाएगा 45। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी वो 3 आवर्स और 45 मिनट आपके पास टाइम आ जाएगा। इस टोटल टाइम में जो है वो सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पे पिछले क्वेश्चन में क्या होता है आपके पास में ए बी सी एक्स्ट्रा बात कम काम करने आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है वही ए जो है 3 लोग और आ गए हैं सेम एफिशिएंसी वाले। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो है वो किस तरह सॉल्व करना है इसी तरीके से सॉल्व करना है। अब बात करें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ जाता है 7। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है 2 टैप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर्स एंड 8 आवर्स रेस्पेक्टिवली। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, आगे देखते हैं। इफ बोथ द टैप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली देम हाउ मैनी, सॉरी देम नहीं होगा यहाँ पे देन है, ठीक है। हाउ मैनी आवर्स बिफोर टैप बी शुड बी क्लोज सो दैट द टैंक फील इन 5 आवर्स। अब देखो ऐसा क्वेश्चन जो है हम ऑलरेडी टाइम एंड वर्क में किया हुआ है। कैसे किया हुआ है कि जो हमसे बोला गया था लास्ट में आपने क्वेश्चन किया होगा, देखो आफ्टर और बिफोर वाले क्वेश्चन जो हमने किया होंगे, कुछ टाइम बाद काम ए करना बंद कर देता है या
काम कंप्लीट होने से कुछ दिन पहले ही जो है वो क्या करता है, यहाँ पे बी जो है काम छोड़ देता है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन जो हमने किए हैं वही टाइप का क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर आ चुका है। लेकिन इसमें जो है आपके पास डिफरेंस क्या आ रखा है, यहाँ पर जो है पिछले उस टाइम के क्वेश्चन में हमें क्या पूछा जाता था कि हमें पूछा जाता है कि टोटल कितना टाइम लगेगा उन दोनों केसेस में, आफ्टर और बिफोर वाले में। और इस केस में आपसे क्या बोला गया है कि टोटल टाइम तो आपको दे रखा है, आपसे पूछा गया है कि जो बी है आपका वो कितने टाइम बाद यानी कितने टाइम पहले, हाउ मेनी आवर्स बिफोर, यानी काम बी को कितने टाइम पहले ही यहाँ पर क्लोज कर दिया गया है, जिससे क्या हो कि वो टोटल टाइम जो है आपको लगे 5 आवर्स लगे। तो देखो यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको वही करना है, टाइम एंड वर्क का। पहले ए और बी ले लेते हैं, तो ए 10 आवर्स में फिल करेगा और बी जो है वो 8 आवर्स में फिल करेगा। तो दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा आपके पास में 40 आ जाएगा, तो 4 और ये कितना आ जाएगा आपके पास में 5 एलसीएम आ जाएगा। अब देखो अगर हम बात करें यहाँ पे तो क्या दे रखा है, इफ बोथ द टेप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक साथ ओपन कर दी गए। अब उसके बाद बोला है हाउ मेनी आवर्स बिफोर टैप बी शुड बी क्लोज, यानी कितने टाइम पहले अगर बी को क्लोज किया जाए सो दैट द टैंक फील इन 5 पार्ट्स। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो काम जो छोड़ के गया है वो कौन छोड़ के गया है, बी छोड़ के गया है। इसका मतलब ये मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि जो ए है उसने स्टार्टिंग से लेके एंड तक काम किया है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं। तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ए ने फिर कितने टाइम तक काम किया है, 5 आवर्स तक काम किया है, और वो 1 आवर्स में कितना भरता है, यहाँ पे 4 भरता है, तो 5 आवर्स में कितना भरेगा, यहाँ पे 5 इंटू कर देंगे हम यहाँ पे, तो कितना आएगा 20। तो यानी कि ए ने जो टोटल टाइम पीरियड है यानी कि 5 आवर्स में कितना काम किया है, 20 काम किया है। तो टोटल काम कितना 40 में से ए ने कितना काम किया, 20 काम किया है यहाँ पे, तो बचा हुआ काम कितना है, 20 काम है। अब ये 20 काम जो है वो कौन करेगा, ऑब्वियसली बात है आपको यहाँ पे वो ए जो 20 काम था आपको था वो ए ने किया था, तो बचा हुआ जो 20 काम है वो कौन करेगा यहाँ पे, तो वो करेगा यहाँ पे बी कंप्लीट करेगा। अब बी की हमें पता है एफिशिएंसी कितनी है 5 है, तो उसे 5 की एफिशिएंसी से ये काम करना है, तो कितना करेगा यहाँ पे डिवाइडेड बाई 5 कर दीजिए, तो कितना आएगा आपके पास में वैल्यू 4 आवर। इसका मतलब जो बी ने है वो कितना काम किया है, यहाँ पे 4 आवर्स तक काम किया है। लेकिन हमसे पूछा क्या गया, हमसे ये नहीं पूछा गया है कि बी ने कितने टाइम तक काम किया है, या ये हमसे नहीं पूछा गया है कि बी को कितने टाइम बाद में यहाँ पर क्लोज किया। हमसे पूछा गया बिफोर, यानी काम कंप्लीट होने से कितना टाइम पहले उसे यहाँ पे क्लोज किया गया है। तो क्या होगा, आपके पास टोटल टाइम लगा है 5 आवर्स लगा है, उसमें से उसको 4 घंटे उसने काम किया, इसका मतलब 1 घंटा पहले ही उसको यहाँ पे बंद कर दिया गया। तो आपका जो टाइम होगा वो कितना आ जाएगा 5 - 4 यानी कि 1 आवर। तो यहाँ पर जो बी को है वो 1 घंटे पहले ही क्लोज किया गया है, काम कंप्लीट होने से पहले। तो बात करें अगर हम ऑप्शन में, तो ऑप्शन देख लेते हैं हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन देखो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा नन ऑफ दिस, क्योंकि कोई भी ऑप्शन में आंसर जो है वो 1 नहीं गिवन है। तो आपको ऑब्वियसली समझ में आ गया होगा आप यहाँ पे कि किस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। तो ये वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको समझाया था टाइम एंड वर्क में, बिफोर और आफ्टर वाला कॉन्सेप्ट। तो वही कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके भी आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके, तो वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं क्या दे रखा है हमें। दे रखा है कि 2 पाइप्स A and B कैन फील अ सिस्टम इन 37 1/2 मिनट्स एंड 45 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे दोनों का टाइम दे रखा है हमें। यहाँ पे आगे क्या बोला गया, बोथ द पाइप्स आर ओपन, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो उसके बाद बोलते हैं यहाँ पे द सिस्टम विल बी फील्ड इन जस्ट हाफ एन आवर। तो यानी कि वो जो सिस्टम है वो कितने घंटे में फील हो चुका है, आधे घंटे में फील हो चुका है। इफ द बी इज टर्न ऑफ आफ्टर, यानी कि आपसे पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन में देखो पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है ये क्वेश्चन, लेकिन इस क्वेश्चन में जो है बिफोर नहीं आफ्टर का कॉन्सेप्ट पूछा है। अगर पिछले वाले क्वेश्चन में आफ्टर का कॉन्सेप्ट पूछा होता तो आपका आंसर कितना हो जाता, 4 आवर्स हो चुका होता। तो बात करते हैं इसी क्वेश्चन को वापस से सॉल्व कर लेते हैं, वही आपका जो है पुराना वाला मेथड से लास्ट क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया था। तो मैं 37 1/2 को क्या करता हूँ, यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू में रख लेता हूँ, क्योंकि आपकी मिक्स फ्रैक्शन है। तो कितना आएगा आपके पास में, वैल्यू आ जाएगी 75/2। तो ये आपका ए हो गया है और ये उधर बी हो गया है, 45 मिनट हो गया है। अब क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है। तो एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा। तो एलसीएम कैसे लेंगे, आपका 15 को देखो यहाँ पे दोनों में क्या हो रहा है 75 और 45 का हमें एलसीएम लेना है। तो देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, मैक्सिमम बड़ी वैल्यू कितनी आ रही है 15 आ रही है। तो 15 × 5 लिख सकता हूँ मैं इसको, और इसको ले सकता हूँ मैं 15 × 3 लिख सकता हूँ। तो सबसे पहली बात क्या आएगा, आपका जो सबसे बड़ी वैल्यू दोनों में जो कॉमन है वो तो आएगी ही। उसके बाद रिमेनिंग वैल्यू है जो कॉमन नहीं है, आपके सेम नहीं है, उनको भी एक साथ लिख देंगे। तो 3 × 5, तो ये एलसीएम आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 225 आपके पास क्या आ जाएगा, सिस्टम की कैपेसिटी आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें अब एफिशिएंसी की, तो देखो 75 से कटेगा, यानी 5 × 5 कट जाएगा यहाँ से, तो बचेगा कितना 3 बचेगा, और ये 3 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आएगा आपके पास वैल्यू 6 आ जाएगा। यानी कि जो एफिशिएंसी ऑफ ए है टैप ए की, उसकी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 6 हो जाएगी। लेकिन अगर बात करें हम टैप बी की, तो देखो आपका क्या हो जाएगा 15 × 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 5 बचेगा। तो 5 क्या हो जाएगी यहाँ पे टैप बी की एफिशिएंसी हो जाएगी।
अब दोनों मिलके काम करते हैं तो क्या हो रहा है, जो सिस्टम है वो कितने टाइम में फील हो रहा है, आधे घंटे में। लेकिन आधे घंटे में फील तो हो रहा है, लेकिन उस आधे घंटे में बी को बीच में कहीं ना कहीं बंद कर दिया गया। इसका मतलब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो बी को बंद किया गया है, ए को नहीं। तो ए मतलब आपका टोटल कितने टाइम तक काम करेगा, वो पूरे आधे घंटे तक काम करेगा। तो मुझे पता है कि जो ए है वो 1 मिनट में कितना पार्ट भरता है, 6 भरता है। तो आधा घंटा यानी कि 30 मिनट में कितना भरेगा, 180 पार्ट भर चुका होगा। तो टोटल आपका कैपेसिटी कितनी है, 225 है। उसमें से 180 पार्ट तो जो है वो किसने फील किया है, ए ने। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो ए का टाइम माइनस कर देता हूँ, ए की जो काम है उसको माइनस कर देता हूँ, कितना बचेगा आपके पास में, 45 बचेगा। अब ये 45 जो काम है वो किसने कंप्लीट किया, ऑब्वियसली बी ने, क्योंकि बी ही आपका पास बचा हुआ है। तो बी ने जो ये काम किया है वो किया है। तो उसके बाद बात करें यहाँ पे तो कितने टाइम में करेगा, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5। तो 5 की एफिशिएंसी से उसे काम करना है कितना, 45। तो डिवाइडेड बाई हम कितना करेंगे, 5। तो कितना आ जाएगा, 9 मिनट। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जो बी ने है वो 9 मिनट तक ही काम किया। तो यानी कि 9 मिनट के बाद बी को क्या किया गया, यहाँ पे टर्न ऑफ कर दिया गया, यानी कि बी को टैब बी जो है उसको यहाँ पे बंद कर दिया गया। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 9 मिनट, क्योंकि इस बार आपसे पूछा गया आफ्टर ना कि बिफोर। अगर आपसे बिफोर पूछा गया होता तो आप क्या करते, 30 में से 9 माइनस कर देते, यानी कि 21 मिनट पहले बंद किया होता है। लेकिन आपसे आफ्टर पूछा गया है, तो अगर आपसे आफ्टर पूछा गया है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, आपके पास वैल्यू जो हो जाएगी वो 9 मिनट हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा दे रखा है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 9 मिनट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको दोनों टाइप के दोनों क्वेश्चन जो हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे। अब बात करें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके, तो क्वेश्चन नंबर 9 हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या दे रखा है हमें। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, पाइप ए एंड बी कैन फील अ सिस्टम इन 12 मिनट एंड 15 मिनट रेस्पेक्टिवली। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो बात करें इसके बाद क्या बोला है, बट द थर्ड पाइप सी कैन एम्प्टी द फुल सिस्टम इन 6 मिनट। चलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, हमें दे रखा है सिंपल सी। तो बात करते हैं पहले जो दे रखा है वो लिख लेते हैं, ए बी और सी। जो ए है वो 12 मिनट में, बी जो है 15 मिनट में, और सी जो है वो 6 मिनट में खाली करता है। अब बात करें इसके बाद आगे तो क्या दे रखा है, फर्स्ट 2 पाइप्स आर केप्ट ओपन फॉर 5 मिनट। तो पहले जो 2 पाइप यानी कि ए और बी जो है उनको पहले 5 मिनट तक ओपन रखा गया, यानी कि सी अभी भी ओपन नहीं किया गया है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, एंड देन पाइप सी इज ऑल्सो ओपन। तो उसके बाद 5 मिनट के बाद में सी को ओपन किया गया। तो कोई दिक्कत नहीं, यानी कि पहले 5 मिनट तक तो कौन फील करेंगे, ए और बी मिलके फील करेंगे। उसके बाद में फिर तीनों मिलके एक साथ काम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सिस्टम की कैपेसिटी चाहिए। तो वो कैसे निकालेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे, 60 एलसीएम आ जाएगा। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 5, बी की 4 आ जाएगी, और सी की कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। लेकिन ये क्या होगा, नेगेटिव, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सी जो है वो एम्प्टी करता है, खाली करता है। तो उसके बाद वैल्यू आ जाएगी। तो जब तीनों मिलकर एक साथ काम करेंगे तो कितना काम करेंगे, यानी कि -1, यानी कि अब सिस्टम फील नहीं होगा। यानी 5 मिनट के बाद जो है सिस्टम फील होना स्टार्ट नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, एम्प्टी होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब हर घंटे कितना एम्प्टी होगा, वो 1 पार्ट जो है यानी 1 यूनिट जो है वो हर घंटे एम्प्टी होगा। तो बात करते हैं यहाँ पे, पहले बात करें 5 मिनट के लिए, तो स्टार्टिंग के 5 मिनट के लिए कौन काम कर रहे हैं, यहाँ पे ए और बी काम करें। तो ए और बी 1 घंटे में कितना काम करते हैं, 9। तो 5 मिनट में कितना काम करेंगे, 5 मिनट में 45 करेंगे। यानी कि सिस्टम जो है पहले 5 मिनट में कितना भर चुका है, 60 में से 45 भर चुका है। तो 45 भर चुका है। अब क्या होगा, तीनों पाइप एक साथ स्टार्ट कर दिए। तो तीनों पाइप जब एक साथ स्टार्ट कर दिए तो अब सिस्टम भरना नहीं, खाली होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यानी कि देख लेते हैं, आपसे पूछा गया है तो फाइंड द टाइम टेकन टू एम्प्टी द सिस्टम। देखो आपसे पूछा भी वही गया है कि टाइम जो है कितना लगेगा सिस्टम को एम्प्टी होने में। तो अब खाली कितना करना है, 60 नहीं खाली करना है, क्योंकि 60 तो फिल हुआ ही नहीं है। फिल कितना हुआ है, 45। तो हमें 45 ही खाली करना है। तो हर घंटे कितना खाली होता है, 1 खाली होता है, ठीक है। हर घंटे कितना खाली होता है, 1 खाली होता है। तो 45 खाली करने में कितना टाइम लगेगा, 45 मिनट लगेंगे, ठीक है। तो कितना टाइम लगेगा आपके पास यहाँ पे, 45 मिनट लगेगा। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है फाइंड द टाइम टेकन टू एम्प्टी द सिस्टम। तो सिस्टम को एम्प्टी होने में कितना टाइम लगेगा। तो हमारा ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा हमारा आंसर। तो 45 मिनट सिस्टम को खाली होने में लगेंगे। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। तो आई होप कि यहाँ पे आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। तो क्लियरली आपके पास वही कॉन्सेप्ट है जो हमें ना अभी तक सीखा है टाइम एंड वर्क वाले कॉन्सेप्ट में। तो वैसे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब बात करें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके, तो वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास आता है, उसको देखते हैं क्या दे रखा है। अ सिस्टम इज 2/5 पार्ट ऑफ फील्ड, यानी कि 2/5 पार्ट जो है वो फील हो चुका है, फील है। ए पाइप कैन फील इट इन 10 मिनट। ए पाइप जो है टैप ए जो है, मान लेते हैं कि टैप ए जो है वो 10 मिनट में फील करता है। टैप बी जो है वो कितने टाइम में फील करता है, 6 मिनट में फील करता है, 6 मिनट में खाली करता है, एम्प्टी करता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा वही 30 ले लेते हैं एलसीएम।
तो ए की एफिशिएंसी 3 आ जाएगी और बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी आपके पास में -5 आ जाएगा। तो यानी कि जब हम बात करें दोनों एक साथ रन करेंगे तो क्या आ जाएगा -2 हो जाएगा। अब क्या बोला गया है, जब सिस्टम जो है कितना फील हो चुका है, कितना फील्ड है, यानी कि 2/5 पार्ट फील्ड है, तो इसका मतलब क्या हुआ 30 का 2/5 कितना हो जाएगा, तो 30 × 2/5 कर देते हैं यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 टाइम कटेगा, यानी कि 12 जो है सिस्टम फील है। अब सिस्टम को क्या करना है, यहाँ तो देखें खाली होगा क्योंकि अगर दोनों एक साथ रन करते हैं तो देखो क्या बोला गया है, इफ़ बोथ पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, तो उसके मतलब अगर दोनों एक साथ ओपन है इसका मतलब सिस्टम जो है वो फील नहीं होगा बल्कि क्या होगा यहाँ पे खाली होगा। तो कितना खाली होगा, हर मिनट में वो 2 जो है यूनिट खाली हर मिनट होगा। तो बात करते हैं क्या बोला गया हमसे, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू एम्प्टी द सिस्टम, तो हमसे पूछा भी एम्प्टी वाला टाइम क्या है, तो हमें खाली कितना करना है, 30 नहीं खाली करना है, हमें सिर्फ 12 खाली करना है। तो 12 खाली करना है कितने की एफिशिएंसी से, 2 की एफिशिएंसी से, तो कितना आएगा, तो हमें लगेगा यहाँ पे टोटली 6 मिनट लगेंगे उस सिस्टम को खाली करने में। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन कौन सा है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क वाला, कुछ भी अलग नहीं है। तो आई होप आपको अभी तक का पार्ट जो है समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके, तो वो भी देख लेते हैं क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या दे रखा है, 10 बकेट्स ऑफ वाटर फिल अ टैंक, तो 10 बकेट जो है वो भर देती है एक टैंक को। आगे क्या बोला गया, व्हेन द कैपेसिटी ऑफ ईच बकेट इज 11.5, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे टैंक की कैपेसिटी की, तो टैंक की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, 10 बकेट भरती है और एक बकेट की कैपेसिटी कितनी है 11.5 है, तो आपको मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आ जाएगा 115 जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे लीटर जो है वो क्या हो जाएगा आपके पास में सिस्टम की कैपेसिटी हो जाएगी, टैंक की कैपेसिटी यहाँ पे हो जाएगी। अब आगे क्या बोला गया, हाउ मच बकेट्स विल बी नीडेड टू फिल द सेम टैंक, तो उसी टैंक को फिल करना है हमें, तो कितनी बकेट्स की रिक्वायरमेंट होगी इफ़ द कैपेसिटी ऑफ ईच बकेट इज़ 5 लीटर। तो ऑब्वियसली बात है, सिंपल क्वेश्चन है, हम क्या करेंगे यहाँ पे, एक बकेट की जो वैल्यू है वो, एक बकेट की जो वॉल्यूम है वो कितना है 5 लीटर है, तो ऐसे कितने वॉल्यूम कितने कैपेसिटी चाहिए हमें यहाँ पे, तो कितना करेंगे हम यहाँ पे सीधा सीधा इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 टाइम चला जाएगा 15 आएगा 3, यानी कि 23 बकेट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था ये तो आपका यहाँ पे, इसमें कुछ भी ऐसा कुछ लॉजिक वाला नहीं था, कोई एलसीएम नहीं लेना, कुछ भी नहीं लेना, सिंपल प्लस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का आपका सिंपल क्वेश्चन था। तो अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या दे रखा है, अ पाइप कैन फील अ टैंक इन 20 मिनट, कोई दिक्कत नहीं। अनदर पाइप कैन फील अ टैंक इन 40 मिनट, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। देयर इज अ वेस्ट पाइप विच कैन एम्प्टी द टैंक इन 15 मिनट, तो मान लेता हूँ कि यहाँ पे 3 पाइप हो गए ना हमारे पास, ए बी और सी, जो है वो 20 मिनट में भरता है, ये 40 मिनट में भरता है, लेकिन ये 15 मिनट में खाली भी करता है। तो उसके बाद आपके पास वैल्यूज़ आ गई, तो क्या करना है, सबसे पहले तो कैपेसिटी निकाल लेते हैं, तो कितना आएगा एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, वो एलसीएम आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 120 एलसीएम आ जाएगा, तो ये कितना जाएगा आपके पास 6 टाइम्स आएगा, ये 3 टाइम्स आएगा और ये आपके पास कितना जाएगा 8 टाइम्स हो जाएगा, तो 8 वो खाली करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तीनों का एक साथ करें, अगर रन करवाते हैं तीनों को एक साथ, तो कितना खाली होगा, वो 9 हो चुका है, भर होगा 1 घंटे में 9 भरेगा, लेकिन 8 खाली भी जाएगा, तो यानी कि हर घंटे कितना फील होगा, 1 यूनिट जो है वो फील होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे आगे जो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि फर्स्ट 2 पाइप्स आर ओपन फॉर 5 मिनट, ये देखो ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट भी किया था अभी। तो पहले 2 पाइप जो है वो कितने हो रहे हैं आपके यहाँ पे, वो पहले 5 मिनट तक भरते हैं, तो पहले 2 पाइप कितना हो गया, 1 घंटे में 9 भरेंगे, तो 5 मिनट में कितना भरेंगे यहाँ पे 45 लीटर जो है वो आपका यहाँ पे फील करेंगे सिस्टम को। उसके बाद क्या बोला गया, देन द थर्ड पाइप इज ऑल्सो ओपन, तीसरा पाइप जो है यहाँ पे क्या कर दिया गया है, ओपन कर दिया गया। तो अब तीनों पाइप जो है वो क्या हो गए, रन करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो उसके बाद अगर बात करें हम यहाँ पे, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, उसके बाद में 5 मिनट के बाद में वो 1 ही भरेगा। तो अब आपसे पूछा गया है, इन व्हाट टाइम द सिस्टम इज एम्प्टी आफ्टर द थर्ड पाइप इज ऑल्सो ओपन, तो यहाँ पर जो है आपके पास वो क्या आएगी वैल्यू, एम्प्टी नहीं आएगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि आपके पास जो है, क्योंकि जस्ट बिकॉज आपके पास पॉजिटिव 1 आ रहा है, तो यहाँ पे एम्प्टी की जगह आप क्या कर दीजिए, फील आ जाएगा, आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके पास फील आ चुकी है। तो आपको क्या बताना है कि इन व्हाट टाइम द सिस्टम इज फील आफ्टर थर्ड पाइप इज ओपन, तो थर्ड पाइप को जब ओपन कर देंगे तो उसके बाद कितना टाइम और लगेगा। तो देखो आपके पास टोटल कैपेसिटी कितनी है 120 है, लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पर 1 घंटे में तो आपके पास कितना फील हो चुका है 45 फील हो चुका है, तो कितना पार्ट और बचा हुआ है, तो कितना पार्ट होगा, तो -45 कर दीजिए, तो कितना आएगा आपके पास वैल्यू, तो आपके पास आ जाएगा 75 हो चुका होगा, ठीक है। तो 75 पार्ट जो है हमें क्या करना है यहाँ पे
फील करना है। तो 75 पार्ट जो है फील करना है, लेकिन हर घंटे कितना फील हो रहा है, यहाँ पे ओनली 1 हो रहा है। तो 75 को फील करने में कितना लगेगा, डिवाइडेड बाय 1, यानी कि 75 मिनट यहाँ पे हमें सिस्टम को फील करने में और लगेंगे जब पाइप सी को ओपन कर चुके हैं। तो हमारे पास जो टाइम हो जाएगा 75 मिनट हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा दे रखा है। तो ऑप्शन यहाँ पे कोई भी नहीं है, इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दीज हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा गया होता कि टोटली कितना टाइम लगेगा सिस्टम को फील होने में, तो उस केस में क्या होता आपके पास में, ये जो 5 मिनट आपके ओपन किए गए हैं वो भी आपको यहाँ पे ऐड करने होते। कब, जब आपसे पूछा गया होता कि इनिशियली यानी कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक टोटल कितना टाइम लगा है, तो उस केस में आपके पास फिर टाइम कितना होता, 80 मिनट होता। ठीक है, क्योंकि 5 मिनट तो आपने स्टार्टिंग में ए और बी भी रन करते, लेकिन आपसे क्या पूछा गया कि थर्ड पाइप को ओपन करने के बाद कितना टाइम और लगा। तो इसका मतलब उसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 75 मिनट हो जाएगा। तो ऑप्शन एक भी नहीं है आपका ऐसा, तो आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज आपका यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या दे रखा है हमें यहाँ पे, कि क्वेश्चन नंबर 13 हमें दे रखा है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या बोला गया है, टैप ए, बी एंड सी आर अटैच विथ अ टैंक। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 3 टैप है। एंड वेलोसिटी ऑफ वाटर कमिंग थ्रू देम आर 40 लीटर पर आवर, 55 लीटर पर आवर एंड 45 लीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब बात करें यहाँ पे, तो ए की क्या दे रखा है हमें वैल्यू 40 लीटर पर आवर, बी के लिए क्या दे रखा है 55 लीटर पर आवर, और सी के लिए क्या दे रखा है 45 लीटर पर आवर दे रखा है। टैप ए एंड बी आर इनलेट्स पाइप, यानी कि ये फील करते हैं यहाँ पे। और अगर बात करें यहाँ पे वाइल टैप सी इज आउटलेट, मतलब ये क्या करता है, खाली करता है। इफ ऑल द टैप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली द टैंक इज फील इन 15 आवर्स। ठीक है, तो 15 आवर्स में कंप्लीटली भर जाता है। तो आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ टैंक। तो हमसे क्या पूछा गया, टैंक की कैपेसिटी पूछी गई है। तो अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, देखो आपके पास जो दे रखा है ये 40 लीटर्स पर आवर, 55 लीटर्स पर आवर और 45 लीटर्स पर आवर। सबसे पहले ध्यान दो कि अगर आपको बात करते हैं यहाँ पे टैंक की कैपेसिटी की पूछा गया है, तो आप सीधा सीधा इनका एलसीएम नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे, तो सिंपल सी बात है, ये जो आपको दे रखा है 40, 45 और 55 जो दे रखा है, एक्चुअली में ये टाइम नहीं है। क्या है, ये टाइम नहीं है। तो आप टाइम नहीं है तो आप इनका एलसीएम नहीं लोगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था एलसीएम जो आप लेते हो क्या लेते हो, टाइम का एलसीएम लेते हो। तो फिर ये है क्या चीज़, तो देखो यहाँ पे जो पर आवर, पर मिनट, पर डे, जो भी चीज़ें आपकी आती है, पर टाइम, एनी टाइम जो आपकी बात करें, पर टाइम की अगर बात करें तो वो सारी आपकी क्या होती है, एफिशिएंसीज होती हैं। क्या होती हैं आपके पास, एफिशिएंसीज होती हैं। इसका मतलब अगर हम बात करें ए की, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 40, बी की 55 और सी की क्या है माइनस का 45 है। तो यहाँ पर जो है अगर बात करें तो ये जो आपको वैल्यू दे रखी है वो क्या है, एफिशिएंसीज है। क्या है, एफिशिएंसीज है। तो एफिशिएंसीज की अगर हम बात करें तो तीनों को जब एक साथ रन करवाएंगे तो क्या होगा, एफिशिएंसीज यहाँ पे पर आवर 1 घंटे में कितना फील होगा, तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये वैल्यू नेगेटिव है। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 45 से ये 55 कटेगा, कितना बचेगा 10, तो कितना आएगा यहाँ पे 50, यानी कि 50 लीटर पर आवर जो है वो यहाँ पर क्या हो रहा है, सिस्टम फील हो रहा है। तो इसका मतलब इस सिस्टम को 1 घंटे में फील होने में, 1 घंटे में कितना फील होता है 50, लेकिन टोटली कितना टाइम लगता है उसको फील होने में, 15 आवर्स लगते हैं। तो टैंक की जो कैपेसिटी हो जाएगी, टैंक की जो कैपेसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे वो कितनी हो जाएगी, 1 घंटे में 50 फील होता है और टोटल 15 घंटे लगते हैं, तो मल्टीप्लाई बाई 15, तो कितना आएगा 750। तो 750 लीटर जो है वो क्या हो जाएगा, सिस्टम की कैपेसिटी होगी। तो यही आपको ध्यान रखना था यहाँ पे इस क्वेश्चन में, कि आपको जो हमेशा एलसीएम लेना होता है वो सिर्फ टाइम का लेना होता है। तो ये ध्यान रखना है कि वो टाइम दे रखा है या एफिशिएंसी गिवन है। तो यहाँ पर यही चीज़ आपको ध्यान रखनी थी इसी क्वेश्चन में। बाकी क्वेश्चन जो है बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी ऐसा ट्रिक नहीं है या कुछ भी ऐसे कैलकुलेशन नहीं है जो आपके पास नहीं कर सकते इजीली। तो सिंपल सी बात है कि आप लोगों को अब ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन की किस तरह से सॉल्व करना है। अब बात करते हैं यहाँ पे ऑप्शन की, तो ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा, यानी कि 750 लीटर्स जो है वो क्या है आपके पास में टैंक की कैपेसिटी हो जाएगी। तो आंसर कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 जो है हमें वो क्या दे रखा है, बोला गया है कि अ टैंक इज फिल्ड इन 6 आवर्स बाय 3 पाइप्स ए, बी एंड सी। कोई दिक्कत नहीं, आपका जो है ए, बी, सी अगर मिलकर काम करते हैं तो वो कितने टाइम में फिल हो जाता है, 6 आवर्स में फिल हो जाता है। आगे क्या बोला है, द पाइप सी इज ट्वाइस as fast as B and B is twice as fast as, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, A, B और C का हम क्या करते हैं यहाँ पे रेशो बनाते हैं। क्यों, क्योंकि आपके पास यहाँ क्या दे रखा है, जो है वो एफिशिएंसीज का रेशो दे रखा है। ये मैंने आपको टाइम एंड वर्क वाले पार्ट 2 में भी बताया था, सॉरी पार्ट 3 में भी। तो अब बात करते हैं यहाँ पे, तो बात क्या दे रखा है आपको, जो
पाइप सी है वो क्या है, ट्वाइस है किससे, बी से, तो यहाँ रेशियो क्या बनेगा एफिशिएंसी का, वो बनेगा 1:2 बनेगा। अब आगे क्या बोला है, बी जो है वो ट्वाइस है किससे, ए से, कितना ट्वाइस है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें तो ए अगर 1 है तो बी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अब ये वाली चीज़ जो है आपका ए बी और सी का एक साथ रेशो बनाना है, तो वो मैंने आपको तरीका बताया था कैसे बनाते हैं, तो वही चीज़ आपको रेशो वाले पार्ट में सिखाई थी, तो यही आपको करना है। तो क्या बनेगा आपके पास, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से, क्योंकि आपको दोनों जगह क्या करना है, बी को सेम बनाना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो तीनों का जो रेशो बनेगा एफिशिएंसी का वो क्या बनेगा 1:2:4 बनेगा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब बात करें आगे तो क्या बोला गया, जब तीनों मिलके काम करते हैं तो 6 आवर्स में फिल हो जाता है, लेकिन तीनों मिलके काम करते हैं तो 1 घंटे में कितना फिल करते हैं, 4, 2 और 1, यानी कितना हो गया 7। तो वो 7 यूनिट जो है वो 1 घंटे में भरते हैं। तो 6 घंटे में कितना भरेंगे, तो 6 घंटे में यानी कि टैंक की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, टैंक की कैपेसिटी हो जाएगी आपके पास में 1 घंटे में 7 भरते हैं और 6 घंटे टोटल लेते हैं, तो कितना हो गया आपका 7 × 6 हो गया। अब आपसे पूछा क्या गया, यानी कि टैंक से इसके बाद पूछा क्या गया, हाउ मच टाइम विल पाइप्स बी अलोन टेक टू फिल द टैंक। तो बी अकेला जो है टैंक को फिल करने में कितना टाइम लेगा, तो टोटल कैपेसिटी कितनी है 7 × 6 है, ठीक है, और बी की एफिशिएंसी कितनी है 2 है। तो यानी कि हमारे पास जो टाइम होता है, टाइम बराबर क्या होता है हमारे पास में टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है 7 × 6 और एफिशिएंसी कितनी है 2 है, तो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। 2 से काट दिए इसको, कितनी बार जाएगा 3 टाइम्स, यानी कितना आ जाएगा 21 आवर्स जो है वो क्या करेगा, बी अकेला टाइम लेगा सिस्टम को फील करने में। तो ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी टाइम एंड वर्क में भी कर चुके हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 आवर्स। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये वाला क्वेश्चन जब मैंने टाइम एंड वर्क में भी किया था, रेशियो बनाने वाला, वहाँ पे भी आप क्वेश्चन देख सकते हो। तो चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन को लेके। तो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 15। उसमें क्या दे रखा है, कैसे सॉल्व करना है, तो देखो क्या दे रखा है हमें, वो दे रखा है अ पाइप कैन फील अ टैंक 3 टाइम्स एज फास्ट एज बी। तो यानी कि जो है टैप ए है और एक टैप बी है, जो है वो कितना 3 टाइम्स है, तो यहाँ पे 3:1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा एफिशिएंसी का रेशियो, कोई दिक्कत नहीं। इफ़ टुगेदर द 2 पाइप्स कैन फील द टैंक इन 36 मिनट। तो यानी कि अगर हम बात करें तो दोनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी है 4 हो गई है यहाँ पे, और दोनों मिलके कितने टाइम में फिल करते हैं 36 मिनट में। तो हमारे पास कैपेसिटी क्या हो जाएगी, तो हमारे पास टैंक की जो कैपेसिटी हो जाएगी इन टोटल वर्क जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो एफिशिएंसी 4 है और टाइम कितना है 36 मिनट है, तो यानी कि टैंक की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 4 × 36। अब आपसे क्या पूछा है, देन द स्लोअर पाइप अलोन विल बी एबल टू फील द टैंक। तो स्लोअर जो पाइप है वो कितने टाइम में टैंक को फिल कर देगा। तो स्लोअर कौन सा होगा, जिसकी एफिशिएंसी कम होगी वो स्लोअर होगा। तो टैंक की एफिशिएंसी किसकी कम है, बी की कम है, और उसकी एफिशिएंसी कितनी है 1 है, तो 1 की एफिशिएंसी से उसे कितना फिल करना है 4 × 36। तो क्या करेंगे, हमारे पास टाइम जो होगा बी का वो क्या हो जाएगा 4 × 36 अपॉन में 1। उसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 36, 4 टाइम्स कितना हो जाएगा, सेकंड 36 जो 2 टाइम्स होता है 72, और 72 का 2 टाइम्स कितना होता है 144। तो 144 मिनट जो है वो टैंक को फिल करने में लगाएगा जो स्लोअर वाला टैप है, यानी स्लोअर वाला जो पाइप है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को आज का सेशन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट आपके आज के सेशंस में रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूं और मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया।